हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक्वा कलर बेस का कंप्लीट रिव्यू, और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि एक्वा कलर बेस को इस्तेमाल करके किस तरीके से आप लोग एक लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ और प्रोफेशनल बेस बना सकते हो ईजिली घर पर। उसका कंप्लीट मेथड, और जिन लड़कियों की कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा सांवली है या वीटिश है या बहुत ज़्यादा फेयर है तो उन्हें एक्वा कलर बेस का कौन सा शेड नंबर इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी इन डिटेल बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्टली आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर आपको प्राइमर को अप्लाई करना है। आप कोई से भी ब्रांड का प्राइमर अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो आप वो प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं प्राइमर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो मैं किस ब्यूटी ब्रांड का प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ अपने हैंड के ऊपर, उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊँगी आपने अपने फेस के ऊपर प्राइमर को अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर बात करें इस प्राइमर की प्राइस के बारे में तो ये आपको 250 और 300 रुपीज़ में ईजिली मार्केट से मिल जाता है। और इस प्राइमर को अप्लाई करेंगे आप अपने फेस के ऊपर, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्राइमर हमारे फेस के ऊपर लार्ज ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है या टी जोन एरिया ऑयली है तो प्राइमर आपके चेहरे के ऊपर आने वाले ऑयल को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हमारे फेस के ऊपर से बेस हट जाती है या फट जाती है, तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आप अपने फेस के ऊपर प्राइमर को अप्लाई नहीं करते हो। अगर आप प्राइमर अप्लाई करके बेस बनाओगे तो आपकी जो बेस है वो कभी भी नहीं फटेगी, कभी भी नहीं हटेगी। तो आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। देन आप क्या करोगे, अपने फेस के ऊपर बेस को अप्लाई करोगे। यहाँ पर मैं एक्वा कलर बेस अप्लाई करके आपको बताऊंगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं एक्वा कलर बेस के बारे में। अगर इसकी बैक साइड के बारे में बात करें तो इसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है, इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। इसमें आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो 30 ml मिलती है, और अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो 30 महीनों तक आप इस बेस को इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर इसका शेड भी मेंशन है। मैं इसका जो शेड नंबर यूज़ कर रही हूँ वो F1 यूज़ कर रही हूँ। और जिन लड़कियों की कॉम्प्लेक्शन सांवली होती है तो उन्हें 38 या 36 यूज़ करना चाहिए। जिनकी विटिश कॉम्प्लेक्शन होती है उन्हें 45 यूज़ करना चाहिए। और जिनकी बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन होती है तो उन्हें F1 या फिर आइवरी शेड यूज़ करना चाहिए एक्वा कलर बेस का। जब आप इस बेस को ओपन करते हो एक्वा कलर बेस को तो इसके ऊपर आपको एक मिल जाता है बटर पेपर, और इस बटर पेपर को जब आप रिमूव करते हो तो नीचे आपको मिल जाती है एक्वा कलर बेस। एक्वा कलर बेस की पहचान जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। और एक्वा कलर बेस आपको ओरिजिनल भी मिलती है और फेक भी मिलती है। और जो ओरिजिनल एक्वा कलर बेस होती है वो यानी कि जब आप प्रेस करते हो, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, वो प्रेस होती है। और जो नकली एक्वा कलर बेस होती है या फिर कॉपी होती है एक्वा कलर ओरिजिनल बेस की, तो वो जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसे जब आप प्रेस करते हो तो वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होती। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये जो एक्वा कलर बेस है ये नकली है और वो मत बाय कीजिएगा। और अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप स्पंज की हेल्प से इस बेस को अप्लाई करोगे। और कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करोगे, फ्यू ड्रॉप्स वाटर के आप इसके ऊपर स्प्रे करोगे स्पंज के ऊपर, और पानी आपने ठंडा यूज़ करना है। आप ठंडा पानी स्प्रे बॉटल में ले लो और इसे यहाँ पर स्प्रे कर लो, और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को या फिर अपने फाउंडेशन स्पंज को वेट कर लो। वेट करने के बाद आपने क्या करना है, जितनी अमाउंट आपको चाहिए फाउंडेशन की या फिर एक्वा कलर बेस की, आप उतनी अमाउंट अपने स्पंज में ले लोगे, जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और इसे किस तरीके से अप्लाई करोगे अपने फेस के ऊपर वो मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप अच्छे से उसे ले लो अपने स्पंज के ऊपर, और देन आप क्या करो, अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना स्टार्ट करो। जैसे मैं यहाँ पर अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आपने डैपिंग मोशन में इसे अप्लाई करना है ताकि आपको बहुत ही फ्लॉलेस और हैवी कवरेज नहीं मिल रही तो मीडियम कवरेज तो मस्ट मिले। अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप हैवी कवरेज अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही फ्लॉलेसली यहाँ पर मेरी जो बेस है वो अप्लाई हो चुकी है स्पंज की हेल्प के साथ। और यहाँ पर आपने इसी तरीके से स्पंज की हेल्प से अपनी बेस को अप्लाई कर लेना है। अगर आप डेली बेसिस पे बेस अप्लाई करना चाहते हो एक नॉर्मल यानी कि नेचुरल लुकिंग बेस, तो आप स्पंज की हेल्प से एक्वा कलर बेस को इस तरीके से अप्लाई करोगे तो जब ये ड्राई हो जाती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है और आपके स्किन कलर को अडॉप्ट कर लेती है और नेचुरल लुकिंग लगती है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगर आपने हैवी कवरेज अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर, अगर आप शादी फंक्शन के लिए अपनी बेस बनाना चाहते हो या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक्वा कलर बेस को आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर की बजाय या फिर स्पंज की बजाय आप इसे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करोगे। ब्रश की हेल्प से कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप ठंडे पानी की बोतल के साथ आप इसे अच्छे से स्प्रे कर लोगे अपने ब्रश को, और देन आप क्या करोगे, आपको जितनी अमाउंट चाहिए एक्वा कलर बेस की आप उतनी अमाउंट अपने ब्रश के ऊपर ले लोगे, और इस ब्रश की हेल्प से आप इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक हैवी कवरेज मिल जाएगी, यानी कि मीडियम टू हैवी कवरेज आपको मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर छाई हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो भी हाइड हो जाएंगे। देन आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब डैब करके यानी कि
एडजस्ट कर लोगे। देन आप क्या करोगे, अपने फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करोगे। आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड नंबर मैं 02 यूज़ कर रही हूँ और ये आपको ईजिली मार्केट से मिल जाता है 250 या 300 रुपीज़ में। और यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहो तो आप इसे अप्लाई करो और अगर आप चाहो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। और जब आपकी जो एक्वा कलर बेस होती है वो ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और आपका जो नेचुरल कलर होता है उसे अडॉप्ट कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और नेचुरल लुकिंग लगने लग जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस और नेचुरल लुकिंग लग रही है। आई होप आप लोगों को ये बेस बनाना समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये बेस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।